नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है माता सीता का परित्याग। जी हाँ मित्रों, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। उत्तरकांड में, अध्यात्म रामायण में सीता माता के परित्याग का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में पाताल खंड में इसका वर्णन किया गया है और आज हम इसी के विषय में आपको बताएंगे। आज का वो समय है जब हमारे शास्त्रों पर मिलावट का आरोप लगाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में मिलावट का आरोप लगाया जाता है, महाभारत में मिलावट का आरोप लगाया जाता है, 18 पुराणों को गपोड़ बोला जाता है। मित्रों, ऐसे लोगों का हमने पूर्व में खंडन किया है मित्रों, और जो है पूरे प्रमाण दिए हैं कि वाल्मीकि रामायण में कोई मिलावट नहीं है, महाभारत में कोई मिलावट नहीं है, हमारे 18 पुराण गपोड़ नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और उनके अंदर जो सम्यक ज्ञान है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो 18 पुराणों के विषय में हम आगे चल के बात करेंगे, उनमें वैज्ञानिकता क्या है। सौर मंडल के बारे में बताया है सौर पुराण में, अग्नि पुराण में, और भविष्य पुराण में भविष्य घटनाओं का वर्णन किया। लेकिन फिलहाल हम टॉपिक पर आएंगे, माता सीता के बारे में आज हम बताएंगे आपको मित्रों कि ये पहले प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था? तो मित्रों, यहां पर एक इसका उत्तर यही है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग नहीं किया था, बल्कि उनको वनवास दिया था उनकी इच्छा के अनुरूप। अब हर कोई चौंक जाएगा कि भैया ये तो एक नई कहानी है कि माता सीता को भगवान श्री राम ने वनवास दिया था उनकी इच्छा के अनुरूप। परित्याग करने में और वनवास देने में अंतर है। भगवान श्री राम को वनवास मिला था, लेकिन उन्होंने कैकेयी माता का मन से त्याग नहीं किया था, भरत महाराज का मन से त्याग नहीं किया था, अयोध्या का मन से त्याग नहीं किया था। नित्य प्रति वो अयोध्या को याद करते थे। उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने यदि मन से माता सीता का परित्याग किया होता तो क्या जरूर थी उनको कि अश्वमेध यज्ञ में माता सीता की स्वर्ण की प्रतिमा बनाने का। तो मित्रों, आज हम यही बातें बताएंगे कि क्या वजह रही कि भगवान श्री राम ने अचानक माता सीता का जो है को वनवास देने का निर्णय लिया। क्यों था ऐसा? क्या भगवान श्री राम लोकापवाद से डर गए थे? भगवान श्री राम की जो है बातें होने लग गई थी? तो मित्रों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो एक एक बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे कि क्यों था ऐसा। मित्रों, एकदम से भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग नहीं किया। लगभग 11,000 वर्षों तक भगवान ने धरती पर शासन किया, अयोध्या का शासन किया, और उन्होंने अपना राम राज्य की स्थापना में समय लगाया। उन दोनों आयु बहुत होती थी। त्रेता युग में 10-10 हजार वर्ष की तो आयु थी। तो उसके बाद में समय आया, उत्तरकांड में वर्णन है। उत्तरकांड में 42वें सर्ग में ये कथा आती है। भगवान श्री राम और माता सीता इकट्ठे बैठे थे और माता सीता से भगवान श्री राम ने पूछा, हे सीते, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, तुम्हें क्या उपहार दूं? तो वहां पर ये श्लोक भी आया है, दृष्ट्वा तु राघव पत्नीम कल्याणीं समन्विताम प्रहर्षमतुलम लेभे साधु साध्विति चा ब्रवीता अब्रीविच्च वरारोहाम सीताम सुरसुतोपमाम अप्त्यलाभो वैदेही त्वयं समुपस्थिता किमिच्छसि वरारोहे कामा किम क्रियताम तव। इन्हीं दिनों भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगल में चिन्ह से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और उन्होंने देव कन्या के समान सुंदरी माता सीता को
से ये बोले कि हे विदेह नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। वरारोहे, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। अब माता सीता ने यहाँ पर अशोक वनी का देखने की इच्छा जताई है और कहा है, स्मितम कृत्वा तु वैदेही रामम वाक्यम मथा ब्रवीत तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव गंगातीरे रोपविष्टान न मृषिणामुग्रते जसाम फल मूलाशिनाम देवपादमूलेषु वर्तितुम एष मे परमं कामो यन्मूल फल भोजिनाम अप्येक रात्रिम काकुस्थ निवेश्यम तपोवने। इस पर माता सीता ने मुस्कुराकर भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। देव गंगा तट पर रहकर कंदमूल फल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी ऋषि हैं, उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूँ। काकुस्थ फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवनों में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय की सबसे बड़ी अभिलाषा है। तथेति च प्रतिज्ञातम ज्ञातम रामेण क्लिष्ट कर्मणा विस्तब्धा भव वैदेही शवो गमिष्यस्य संशयम्। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता के की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, हे विदेह नंदिनी, निश्चिंत रहो, कल ही वहां जाओगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर माता सीता ने वन में स्वयं जाने की इच्छा जताई थी, क्योंकि माता सीता को यह आभास हो गया था कि एक तो अयोध्या में उनके बारे में अशुभ बातें, अनर्गल बातें शुरू हो गई थी, आरंभ हो गई थी, क्योंकि अयोध्या वासियों ने जो लंका में जो अग्नि परीक्षा हुई थी वो लंका वासियों ने देखी थी, अयोध्या वासियों ने नहीं देखा। तो यथा राजा तथा प्रजा, राजा जो महान है, राजा ने अपनी वही पराई लंका में रहकर आई सीता माता को, अपनी पत्नी को अपना लिया, तो प्रजा भी वैसा ही करेगी। तो इसमें कथा आई है 43वें सर्ग में, भद्र का जो भगवान श्री राम का मंत्री था, उनका मित्र था, पूर्ववासियों के मुख से सीता माता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से राम को अवगत कराना। तो क्या लोक अपवाद से भगवान डर गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों। भगवान एक राजा भी थे। जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, तब भगवान श्री राम राजा नहीं थे। राजगद्दी पर बैठने के बाद में चरित्र एक दूसरा होता है। ठीक है जी, बहुत बातें सोचनी पड़ती है। प्रजावत्सल थे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो राजा की क्या मर्यादा है वो भी उनको कायम करनी थी। माता सीता के वन में जाने के बाद क्या भगवान श्री राम चैन से रहे? नहीं, भगवान को चैन नहीं मिला। भगवान माता के चिंतन में खुद खोए रहते थे, माता सीता के अपनी पत्नी के चिंतन में। अब मित्रों, यहाँ पर अध्यात्म रामायण की हम बात करेंगे। हमारे पास पुस्तक है, ये दिखा देते हैं आपको। कवर पेज देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें श्लोक है, ये देखें, दिखा देते हैं आपको। इसमें हम आपको बताएंगे उत्तरकांड में सर्ग 4 में क्या लिखा है वो आपको बताएंगे। उत्तरकांड में सर्ग 4 में 31वें श्लोक से लेकर के 44वें श्लोक तक है, उसकी हम बताते हैं आपको। एकदा क्रीडा विपिने सर्वभोग समन्विते एकांते दिव्य भवने सुखासीनम रघुत्तमम। कि भगवान श्री राम सुखपूर्वक बैठे थे और उन्होंने दैदीप्यमान पीताम्बर धारण किए हुए थे, और उस समय सर्वालंकार सुसज्जिता कमल दल लोचना श्री सीता जी ने अपने कर कमलों से रघुनाथ जी की चरण सेवा करते हुए उनसे कहा कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे सनातन परमात्मन, हे चिदानंद स्वरूप, हे आदि मध्य और अंत से रहित सबके कारण, हे देव, देवताओं ने आकर मुझसे एकांत में कुछ प्रार्थना करते हुए आपके वैकुंठ पधारने के विषय में कहा है।
वे कहते हैं कि तुझ चिचिक्ति से युक्त होकर राम हम सबको और अपने सनातन स्थान वैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी तल में ठहरे हुए हैं। हे जगदात्री कमल नयन, राम सदा तेरे साथ ही रहते हैं। तू यदि पहले वैकुंठ को चली जाए तो श्री रघुनाथ भी वहां आकर हमें सनात कर देंगे। तो माता सीता भगवान श्री राम से पहले वैकुंठ धाम में जाना चाहती थी, क्योंकि माता सीता लक्ष्मी माता का अवतार थी। अब भगवान श्री राम ने क्या कहा है वो भी देखिए। सीता जी के ये वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कुछ देर सोचकर कहा, देवी मैं सब जानता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। मैं तुमसे संबंध रखने वाले लोकापवाद के मिश से तुम्हें लोक निंदा से डरने वाले अन्य पुरुषों के समान वन में त्याग दूंगा। वहां वाल्मीकि जी के आश्रम के पास तुम्हारे 2 बालक होंगे। इस समय तुम्हारे शरीर में गर्भावस्था के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। फिर बालकों के उत्पन्न होने के पश्चात तुम फिर मेरे पास आओगी और लोगों की प्रतीति के लिए आदर पूर्वक शपथ करके तुरंत ही पृथ्वी के छिद्र द्वारा तुम वैकुंठ को चली जाओगी और मैं भी फिर वहां पर आऊंगा। यही मेरा निश्चय रहा। तो मित्रों, ये तो अध्यात्म रामायण की बात रही। इसी प्रकार से पद्म पुराण में पाताल खंड में ये कथा आई है 57वें अध्याय में। उसमें क्या लिखा है, एक कथा आती है। माता सीता ने एक शुक और शुकी जो थी, तोता और तोती, उनके जोड़े को उन्होंने अपने पास रखा था, जो कि बोलते थे। माता सीता उनकी भाषा को समझती थी और उन्होंने सारी घटना बताई थी कि राम से सीता का विवाह होगा। माता सीता को उत्कंठा हुई और उन दोनों शुक और शुकी को अपने पास रखा। तो रखने के पश्चात में माता सीता ने से जब वो विदा लेना चाही शुक ने, तो माता ने उसका विदाई नहीं होने दी और कहा कि तुम जाओ और इस तो शुकी को यहाँ रहने दो। तब उसने दुखी होकर के ये श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं राम के नगर में अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे वाक्य के कारण उद्विग्न होकर इसका तेरा पति भी तुझसे वियोग करेगा। और मैं इस प्रकार से भंवरों से सुशोभित गंगा जल में वह गिर पड़ा और पत्नी के वियोग से दुखी और कांप रहा था और क्रुद्ध तथा दुखी होने के कारण सीता माता का अपमान करने के कारण वह क्रोधन नाम के धोबी के रूप में जन्म लिया। मित्रों, ये वही धोबी था जिसने माता सीता पर लांछन लगाया। अब मैं बताऊं आपको, वाल्मीकि रामायण में धोबी प्रसंग नहीं है, रजक प्रसंग, परंतु पद्म पुराण में ये वर्णन है। तो ये कथा मित्रों को बताना था। मैं बताना चाहता था कि माता सीता के वनवास के कारण क्या रहे। माता सीता ने इस श्राप को अपने ऊपर लिया, जिस प्रकार से नारद मुनि के श्राप को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। तो एक तो इस श्राप की मर्यादा को भी का पालन करने के लिए भी माता सीता ने इसको एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर एक ये कारण थे मित्रों, हमें आपको बताए माता सीता का परित्याग नहीं किया था, वनवास दिया था, और क्यों वनवास दिया था उसके कारण भी आपको बताए। तो मित्रों, इसमें जो है फिर बताए तो पद्म पुराण में घटना आई है 57वें सर्ग में। ये श्लोक भी बता देता हूं। तस्याम मृतायाम दुखर्तो भर्ता तस्या स पक्षिराट परम क्रोधाम अपन्नो जाव्याम दुखितो पतता तथा भवामी रामस्य नगरे जनपूरिते मदा क्या दी यमुद्दिग्ना वियोगेन सुदुखिता। तो मित्रों, ये श्लोक है, इसकी हमने ट्रांसलेशन आपको बताई थी। ये वही शुक था जो धोबी के रूप में जन्मा, अयोध्या में जन्म लिया, उसने माता सीता पर लांछन लगाया। तो मित्रों, बाद में अयोध्या वासियों का विषाद भी दिखाया है। तो ये जानकारी हमने बताई आपको मित्रों। कहीं से भी जो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम ने लोकापवाद के कारण माता सीता का त्याग किया। कुछ जो सो कॉल्ड जो है कवि हैं, पोएट हैं, लेखक हैं, वो भगवान श्री राम का अपमान कर बैठते हैं कि माता सीता का परित्याग किया, भगवान श्री राम कुछ नहीं बोले। तो भैया, ऐसे जो कवि हैं, लेखक हैं, उनको बोले भैया तुम अपना जो एक बार आंखें खोलिए और अध्ययन कीजिए। कुछ तो बोलते हैं कि उत्तरकांड मिलावट है, प्रसंग विरुद्ध है, फलश्रुति विरुद्ध है। फलश्रुति तो आरंभ में आ गई, महात्म्य जो है युद्ध कांड में समाप्त हो लिया। महात्म्य तो मित्रों श्रीमद् भागवत पुराण में
दो बार आया है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। पहले वहां पर महात्म्य आने से क्या भागवत पुराण पहले, बाकी सारी फर्जी हो गई? हर प्रसंग जो है, हर शैली भागवत पुराण में 12 स्कंदों में अलग अलग है, तो क्या ये प्रसंग विरुद्ध हो गए? ये मूर्खता है। महात्म्य तो बालकांड में ही पहले आ गया, वाल्मीकि रामायण में। फलश्रुति तो वाल्मीकि रामायण में पहले बालकांड में ही आ गई, तो क्या बाकी कांड फर्जी हो गए? तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन अवश्य दें, और तब तक के लिए मुझे अगले विषय के लिए जो है एक अवसर दें, और तब तक के लिए जय श्री राम।